नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रहमत में बारी बड़ा बेचैन था। मिनाल से बारी की बेचैनी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मिनाल बारी को कहती है, मुझे पता है तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही। बारी एक बार फिर सोच लो, शादी कोई मजबूरी का एग्रीमेंट नहीं है। मेरी वजह से ब्लैकमेलिंग में आकर अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर रहे हो। मुझे पता है कि अनाया के साथ निभा करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर तुम्हें तकलीफ हुई तो मुझे भी तकलीफ होगी। तुमसे नजरें नहीं मिला पाऊंगी। अनाया खुद सर है, कभी नहीं सुधरेगी, तुम्हारी जिंदगी अजाब बना देगी। अगर मेरी राहील से शादी नहीं होगी तो समझूंगी कि हमारा मिलना नसीब में नहीं था। मैं अपनी खुशियों के लिए तुम्हारी खुशियों का गला नहीं काट सकती। बारी कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाबा भी यही चाहते हैं कि मेरी और अनाया की शादी हो जाए, इससे घर जुड़े रहेंगे। मिनाल कहती है, घर नहीं जुड़ेंगे बल्कि दो घर उजड़ेंगे। अनाया कांटों की सेज है, वो खुद से मोहब्बत करती है, तुम्हें न इज्जत देगी न मोहब्बत। मिनाल की आंखों में आंसू थे। बारी कहता है, तुम शादी की तैयारी करो, मैं संभाल लूंगा सब, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मिनाल चली जाती है। बारी सोचों में गुम था। दूसरी तरफ बारी के बाप को भी बेचैनी लग रही थी। अनाया और बारी, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। जिंदगी का सफर लंबा होता है, अगर मियाँ बीवी एक पेज पर ना हो तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। शायद अनाया अभी ना समझ है, शादी के बाद समझ जाएगी। बारी ने यह फैसला अचानक किया है। जानता हूं मिनाल की खुशियों के लिए बारी कुछ भी कर सकता है। जुबी और अलीजे प्रीशे को कहती हैं, तुमने तो बारी भाई को ड्रैकुला बनाकर रखा था, मगर वो तो बहुत अच्छे हैं। कोई किसी का इतना ख्याल कैसे रख सकता है। वो भी अपनी मुलाजिम का घर भी पता करने आए हैं। हॉस्पिटल में भी उस वक्त तक रहे जब तक तुम्हें होश नहीं आया। अम्मी को और मुझे भी तसल्लियां देते रहे। सबसे बढ़कर उन्हें तुम्हें अपना ब्लड भी दिया। वो ब्लड कहीं और से इतनी आसानी से मिलने वाला भी नहीं था। मेरी और अम्मी की तो जान ही निकल गई थी। अम्मी रो रही थी। एक बारी भाई ही है जो खैर होकर हमारे साथ रहे, और एक तरफ हमारा सगा बाप है जो कभी हमारा हुआ ही नहीं, सिर्फ चंद लम्हों के लिए आए थे। आते ही डांटने लगे, तुम्हारा हाल चाल भी नहीं पूछा और चले गए। परिशे कहती है, तुम बारी को मुझसे ज्यादा नहीं जानती, वो दिखावा कर रहा है। जितना सीधा तुम्हें नजर आया है उतना है नहीं। उसने ऑफिस में मुझे बहुत टफ टाइम दिया है और मुझे पता है आगे भी वो सुधरने वाला नहीं। बड़ी ही ढीठ हड्डी है उसकी। आलिम और रुमैसा बेगम जुबैदा के पास आते हैं। आलम कहता है, परिशे कैसी है। जुबैदा बेगम कहती है, पहले से बेहतर है। रुमैसा बेगम आलम को कोनियां मार रही थी। वो पूछो, जो लड़का घर आया था वो कौन है। आलम जुबैदा बेगम को कहता है, वो जो कल बड़ी सी गाड़ी में यंग सा लड़का आया था वो कौन था। जुबैदा बेगम कहती है, वो परिशे का बॉस था, परिशे उन्हीं के ऑफिस में काम करती है। रुमैसा बेगम कहती है, ऐसा किसी के लिए कोई नहीं करता, जरूर उसका कोई मकसद होगा। खुदा ना खास्ता उसका कोई गलत इरादा तो नहीं, जो परिशे का उसके साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। दादी कहती है, रुमैसा बेगम खुदा का खौफ करो, बारी बहुत अच्छा लड़का है, मुझे उसमें ऐसा कुछ नहीं लगा। अगर तुम दो बोल हमदर्दी के नहीं बोल सकती तो कम से कम दिल जलाने वाली बातें भी ना करो। उसने तो वो काम किया है जो सगे बाप को करना चाहिए था। इधर तो बाप बेहिस है। मुझे तो लगता है वल्दियत के खाने में भी आलम तुम्हारा नाम नहीं है, शायद वो भी किसी गैर का है। आलम, तुम रुमैसा बेगम को ले जाओ यहां से, इसका ज्यादा देर यहां बैठना ठीक नहीं है। परिशे की आंखों से आंसू बह रहे थे। जुबी और अलीजे परिशे के साथ थी। अबू रुमैसा आंटी के अलावा किसी को तरजीह नहीं देते। परिशे ऑफिस जाने लगती है। परिशे की माँ और दादी कहती हैं, परिशे कहाँ जा रही हो। परिशे कहती है, ऑफिस, पहले ही बहुत छुट्टियां हो चुकी हैं, प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है। बारी परिशे को देखता है, तुम ऑफिस क्यों आ गई, अभी आराम करना था। अभी तो तुम ठीक भी नहीं हुई, तुम्हारी हड्डियों को चैन नहीं है। परिशे कहती है, मैं ठीक हूं, वैसे जितना आपने मेरा ख्याल रखा आपका बहुत शुक्रिया। बारी कहता है, शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए, जान तुमने मेरी बचाई है। परिशे कहती है, तुम्हें मेरे लिए लड़ने की क्या जरूरत थी, वो मुझसे बैग ही तो छीन रहे थे, छीन लेते तो क्या हो जाता, मगर तुमने तो बहादुरी दिखाई, हीरो बनना था। बारी कहता है, मैं जैसा भी हूं, मगर
न बेहिस हूं न बेगैरत, जो अपने सामने किसी लड़की के साथ ज्यादती होते देख लूं। मुझे तुम्हारे अलावा तुम्हारे घर वाले अच्छे लगे, बहुत डिसेंट लोग हैं, बस एक के सिवा। प्रीशा बारी की तरफ घूर कर देखती है। मतलब तुम्हारी नजर में मैं डिसेंट नहीं हूं? बारी कहता है, मैंने तुम्हारा नाम थोड़ी लिया है। वैसे तुम भी जंगली बिल्ली से कम नहीं हो। अब बैठ जाओ, पहले ही बहुत कमजोर हो चुकी हो। प्रीशा कहती है, मेरी फिक्र छोड़ो, प्रोजेक्ट पर तवज्जो दीजिए। बारी प्रीशा को खुद चाय बनाकर देता है। चाय पियो। प्रीशा बारी की तरफ देखती है। ये तो बिल्कुल ही बदल गया है, ये वो वाला बारी तो है ही नहीं। बारी कहता है, मेरी तरफ घूर कर मत देखो, चाय पियो, मैंने इसमें जहर नहीं मिलाया। सोच रहा हूं, अब इकट्ठे हो गए हैं, बहुत हो गई लड़ाई, थोड़ी हार तुम मान लो, थोड़ी मैं मान लेता हूं, दोस्तों की तरह प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। प्रीशा दिल ही दिल में कहती है, यह मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। प्रीशा हल्का सा मुस्कुरा देती है। बारी कहता है, वैसे तुम बहुत बहादुर हो, मैं बहादुर लोगों की कदर करता हूं। प्रीशा और बारी के दरमियान कुर्बतें बढ़ रही थी। बार बार दोनों की आंखें एक दूसरे में मिल रही थी, मुस्कुराहटों के तबादले हो रहे थे। कल तक जो एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखने को तैयार थे, अब उनके दिल एक हो रहे थे। बारी को तो काम में मजा आने लगा था। महीनों का प्रोजेक्ट दिनों में मुकम्मल होने वाला था। बारी रेगुलर ऑफिस आ रहा था। अगर प्रीशा तुम बुरा ना मानो तो तुम्हें आते हुए घर से ले आया करूं, खामखा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तंग होती हो तुम। प्रीशा कहते हुए झिझक रही थी। बारी कहता है, अच्छा समझ गया कि तुम क्यों झिझक रही हो, वैसे मैं इतना भी बुरा नहीं जितना तुमने मुझे समझ लिया था। प्रीशा कहती है, हाँ शायद मैंने कुछ ज्यादा ही तुमसे बदतमीजी कर दी थी, सॉरी। प्रीशा बारी के सामने कानों को हाथ लगाती है। बारी प्रीशा को देख रहा था। प्रीशा हीरा है और एक तरफ अनाया, दोनों का कोई जोड़ नहीं। प्रीशा बिल्कुल वैसे ही है जैसी मैं चाहता था। मीनाल बारी को कहती है, बारी मुझे लगता है तुमने अब ऑफिस की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, वैसा ही कर रहे हो जैसा डैड चाहते थे। ऑफिस में टाइम पर जाते हो, ऑफिस टाइम के बाद घर वापस आते हो। मीनाल समझ रही थी बारी और प्रीशा के दरमियान कुछ है। कहीं बारी प्रीशा को चाहने तो नहीं लगा। रुमैसा बेगम के पेट में मरोड़ उठ रहे थे। प्रीशा ने खूब अमीर लड़के को अपने जाल में फंसा लिया है। अगर उससे प्रीशा की शादी हो गई तो प्रीशा तो ऐश करेगी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेगी। मैं भी पूरा जोर लगा दूंगी, प्रीशा की शादी उस लड़के से नहीं होने दूंगी। इधर बारी और नाया की एंगेजमेंट हो जाती है। बारी प्रीशा को कहता है, मेरी एंगेजमेंट हो गई है अनाया के साथ, मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहता, मगर बाज़-औक़ात मजबूरियां इंसान से वो करवा देती हैं जो वो कभी नहीं चाहता। ड्रामा रहमत में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।